ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट से सच का पता लगाने के लिए कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश देकर जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में बीजेपी नेताओं के हाथों भगवान राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करके लूट की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर सवाल उठाए। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी पे एक नेता ने फरवरी में अयोध्या में 890 मीटर जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी और फिर उसको 2.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि में मंदिर ट्रस्ट को बेचकर केवल 79 दिन में 1250% का मुनाफा कमाया। भगवान राम के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है। क्या ये ट्रस्ट बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीशों और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सच का पता लगाएं और इसकी जांच कराएं? सुप्रीम कोर्ट को अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी निगरानी में पूरे लेन देन का ऑडिट करना चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि गेंद प्रधानमंत्री के पाले में है, देखते हैं कि क्या निर्णय लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता भगवान राम के नाम पर चंदा लूटने वालों को माफ नहीं करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप ये भी लगाया था कि इस साल 18 मार्च को पंजीकृत भूमि दस्तावेजों के अनुसार 2 करोड़ रुपए में खरीदी की गई जमीन ट्रस्ट को मिनटों के भीतर 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घोटाले की जांच की मांग की है। रणदीप सुरजेवाला का क्या कुछ कहना, आपको वो सुनवाते हैं। ये प्रांतीय सरकार का विषय नहीं, पहली बात तो जान लीजिए। प्रांतीय सरकार को तो अगर कोई अपराध मिलेगा तो एफआईआर दर्ज करने का दायित्व है, परंतु भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। स्वाभाविक तौर से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने इस ट्रस्ट का गठन किया क्योंकि वही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, तो ट्रस्टी भी उन्होंने ही बनाए। प्रांत में भी सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है। ट्रस्ट के ट्रस्टियों की घोषणा भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने की। ट्रस्टियों को चुना भी उन्होंने, आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। तो ऐसे में दो संस्थाओं का नैतिक, कानूनी और संवैधानिक दायित्व है घोटाले और गड़बड़ झाले की जांच करवाने का। पहला दायित्व है जिनके आदेश अनुसार मंदिर निर्माण हो रहा है और ट्रस्ट का गठन हुआ, वो है देश की सुप्रीम कोर्ट। मैं एक भारतीय के तौर पे आश्चर्यचकित हूं कि देश के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतने साफ घोटाले और गड़बड़ झाले के इल्जामात और कागजात सामने आने के बावजूद भी चुप्पी क्यों साधे हैं? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रही?
और दूसरा, राजधर्म निभाने का संवैधानिक, कानूनी और नैतिक दायित्व किसका है? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का। अगर वो अपने आप को भगवान श्री राम का भक्त या अनुयायी मानते हैं तो फिर इससे बड़ा छल और कपट भगवान श्री राम के अनुयायियों, जिन्होंने हजारों करोड़ का आस्था और विश्वास से चंदा दिया, और क्या हो सकता है? मेरे मित्र, अमानत में खयानत तो हमने पूरे देश में जाना है, पर एक बात और है, खासतौर से उत्तर भारत में और पूरे देश की संस्कृति में, जो मंदिर का, गुरुद्वारे का, मस्जिद का, गिरिजाघर का या पंचायत घर का, धर्मशाला का जो चंदा खाए, जो चंदा जीवी, चंदा चोरी करे, जो चंदे की चपत लगाए, उसको भगवान क्या, उसको कोई इंसान भी कभी माफ नहीं कर सकता। और ये तो सीधे सीधे भगवान श्री राम को धोखा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी दोनों चुप क्यों हैं? सवाल ये है। जांच होनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए। इसलिए पिछले 5 दिन से 14 जून को हमने ये मामला पहली बार उठाया था। चंदाजीवी आप, चंदाखोर आप, और इल्जाम हम पर। भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने किया, ट्रस्टी प्रधानमंत्री ने बनाए। ट्रस्ट के हजारों करोड़ के एकत्रित किए चंदे की लूट कई गुना भाव पर बढ़ाकर जमीन खरीदने में साफ है। एक उदाहरण था 18 मार्च के दोनों सेल डीड का, जहां 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की हो गई और चंदा चोरी हो गया। एक और उदाहरण है जहां 79 दिन के अंदर 20 लाख की जमीन 250 लाख रुपए की हो गई और चंदा जीवी चंदा लूट कर ले गए। इसका जवाब भाजपाइयों को देना पड़ेगा, वो इससे बच नहीं सकते। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये केवल इस देश के करोड़ों देशवासी नहीं कह रहे। इस ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास जी ने आगे बढ़कर यह कहा कि 1 साल से ट्रस्ट, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास जी जो अयोध्या में बैठे हैं, उनसे ना कोई चर्चा हुई, ना कोई पारदर्शिता हुई। तो फिर ये पैसा कैसे गड़बड़ झाले में जा रहा है? और अब तो शंकराचार्य जी, जो हमारे स्वामी रूपानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार का इल्जाम लगाया है। तो क्या भाजपा संतों और महंतों, इन दोनों को अपमानित कर चंदा जीवियों के संरक्षण में लगी है? सवाल ये। अनेकों, लाखों कांग्रेस जनों ने, लाखों भाजपाइयों ने, लाखों सपा और बसपा के लोगों ने, लाखों सीपीआई सीपीएम के लोगों ने, लाखों आरजेडी के लोगों ने, लाखों शिवसेना के लोगों ने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया। और बहुत सारे करोड़ों लोग शायद ऐसे थे जो किसी पार्टी से संबंधित ही नहीं, किसी विचारधारा से संबंधित ही नहीं। उनके लिए भगवान श्री राम का नाम ही आस्था है, विश्वास है। ये लोग भगवान श्री राम के नाम पर, आस्था पर, विश्वास पर हजारों करोड़ रुपया जो चंदा इकट्ठा किया गया, चढ़ावा इकट्ठा किया गया भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए, ये उस चंदे में भी मुनाफा की लूट कमाकर सवालों को पूछने से बंद करवाना चाहते हैं। पर ये जान लें कि देशवासी जागरूक हैं। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का चंदा जो खाएगा, मैं आज ये कहता हूं कि उसकी नरक लोक में भी गति नहीं हो सकती। गौरव मिश्रा संवाददाता अयोध्या से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि अब तो घोटाले का नंबर है, घोटाले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या का मुद्दा पहले से, सालों से ये चलता आया है। अयोध्या के मुद्दे पर राजनीति होती है, लगभग हर इलेक्शन में इस मुद्दे को उठाया जाता है। अयोध्या, जहां पर आप इस समय मौजूद हैं, वहां पर इस मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है? देखिए काजल, आपको बता दें कि एक बार जो है राम के नाम पर काफी तेज से सियासत खूब तेजी से बढ़ती नजर आ रही है।
जिस तरीके से देखा जाता था कि हर इलेक्शन में राम के मंदिर बनने को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां अपना मुद्दा उठाती थी, वहीं अब राम मंदिर ट्रस्ट पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता रणजीत सुरजेवाला ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर है उस पर 2 करोड़ की जमीन 18.5 घोटाले का आरोप लगा है। इस पर तमाम प्रकार की विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। तो कहीं ना राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उस पर सियासत काफी तेज चलती नजर आ रही थी। फिर राम मंदिर का मुद्दा जो बन रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। काजल, सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि राजनीति का मुद्दा इस समय बन चुका है। जमीन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि जमीन इतनी महंगी क्यों खरीदी गई है, जमीन में घोटाला आखिरकार क्यों किया गया है। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि वहां की जमीन को लेकर कीमत को सवाल उठते कि वहां की जमीन की कीमत क्या है, वो जो जमीन खरीदी गई है क्या महंगी खरीदी गई है या फिर उतने ही दाम अयोध्या में चल रहे हैं, इसको लेकर क्या है? देखिए, जिस तरीके से जो है जो मंदिर के जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया वो साफ तौर पर अयोध्या में जो 2 करोड़ की जमीन अगर 1 मिनट में 18 करोड़ की खरीदी जाती है तो कहीं ना कहीं इस पर भ्रष्टाचार का सीधा असर देखा जा रहा है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो विपक्षी पार्टियां हैं और तमाम प्रकार के लोग हैं वो इस मंदिर की मंदिर की जमीन के लिए जो खरीदा गया है ट्रस्ट द्वारा उस पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। ये दूसरा आरोप होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर। जिस तरीके से बीजेपी के एक नेता पर यह आरोप लगा है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई है, कहीं ना कहीं ये राम के नाम पर लूट हो रही है और तमाम प्रकार के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इस समय भव्य राम मंदिर का जो है मंदिर तैयार किया जा रहा है उसको लेकर के एक गरीब जनता जिस तरीके से राम की आस्था पर अपना चंदा दे रही है उस पर कहीं ना कहीं घोटाला और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए कि 2 करोड़ की जमीन अगर 2 मिनट में 18.5 करोड़ की हो जाती है तो इसमें जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देश भर में इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है, देश भर में इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीति अब से नहीं बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं जो अयोध्या के लोग हैं उनके बयान सामने आते हैं, उन लोगों को कई बार इस राजनीति के बारे में पता ही नहीं रहता है कि आखिरकार उस राम के मंदिर पर कैसे सियासत हो रही है, उस राम के मंदिर पर राजनीति हो कैसे रही है। वहां के लोगों को सिर्फ एक आस है, सिर्फ एक उम्मीद है कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, उसके अलावा उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। देखिए, जिस तरीके से अयोध्या नहीं पूरे विश्व के लोगों को एक आशा थी कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इस पर चुनाव जो 2022 में चुनाव होना है उस पर अपना रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रस्ट पर आरोप लगाया जा रहा है, ट्रस्ट के जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय है उन्होंने पूरा कागजात सामने रखा है और इस पर तत्काल रूप से जो कांग्रेस के प्रवक्ता है रणजीत सुरजेवाला उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री द्वारा जो है इस पर जांच होनी चाहिए, अगर दोषी पाया जाता है तो तत्काल रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। जो अयोध्या की जनता है और पूरी विश्व की जनता है जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है इस पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी पाया जाता है उस पर तत्काल रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। काजल, जहां पर मंदिर निर्माण की बात हो रही है, उस जमीन की बात हो रही है, उस जमीन पर अभी क्या है? क्योंकि उस जमीन को लेकर भी, क्योंकि जो लोग देश में नहीं जानते वो सवाल करना चाहते हैं, वो उस जमीन के बारे में जानना चाहते हैं, कैसी है वो जमीन, किस तरीके की वो जमीन है जिसको लेकर इतना बड़ा घोटाला हो चुका है, जिसको लेकर इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, उसके बारे में बताइए। आपको बता दें कि जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा जहां पर राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके आकार और उसके जो है नक्शे को बड़े करने के लिए 890 मीटर जो है ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदी गई थी और एक अयोध्या के रहने वाले हैं उनके द्वारा जमीन खरीदा गया। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय द्वारा उनके द्वारा जमीन खरीद करके और ट्रस्ट को बेचा गया है। तो जो ट्रस्ट में जमीन बेची गई है वो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बताया जा रहा है। तो वो जमीन है जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा उस पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। काजल, वही जमीन है जिस पर सियासत इस समय काफी तेज होती नजर आ रही है। अयोध्या के जो लोग हैं, गौरव आप इस समय अयोध्या में मौजूद हैं, वहां के लोगों की बातें जानना जरूरी है। वो लोग क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर, उन लोगों के दिमाग में जो विचार आता है वो क्या आता है इस चीज को लेकर, घोटाला हुआ है या फिर नहीं है, किस कदर उन लोगों के दिमाग में जो आस्था है वो हावी है, वहां के लोगों का विचार क्या है, ये पूरा देश इस समय जानना चाहता है। ये बताइए, क्योंकि आप वहां पर रहते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते होंगे, क्या सोचना है उन लोगों का?
देखिए काजल, साफ तौर पर अयोध्या वासियों का कहना है कि जिस तरीके से राम के नाम पर काफी राजनीति काफी दिनों से चलती आ रही थी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने में रोड़ा जरूर साबित हो रही थी। तो अयोध्या वासियों का कहना है कि जो ट्रस्ट द्वारा निर्माण कराया जा रहा है वो सही करवाया जा रहा है। तो अयोध्या वासियों को तो ये आस है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनना चाहिए। ये जो विपक्षी पार्टियां है वो राम के नाम पर कहीं ना कहीं हमेशा जो है रोड़ा बनी हुई है। तो साफ तौर पर अयोध्या वासियों का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा जो काम चलाया जा रहा है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और काफी तेजी से चलाया जा रहा है। तो अयोध्या वासियों में तो खुशी है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो 2022 चुनाव को लेकर इसी राम मंदिर में अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। काजल, वहाँ पर जो मंदिर निर्माण का कार्य भी चल रहा है, इस समय किस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालु रहते हैं, किस तरीके की वहाँ पर कमेटियां बनाई गई हैं, और जहाँ पर मंदिर के आसपास की जो जगह है, कितने लोग वहाँ पर, कितने श्रद्धालु वहाँ पर सुरक्षा के लिए मंदिर की रहते हैं, कैसा माहौल इस समय वहाँ पर है? देखिए, अयोध्या धर्मनगरी हमेशा जो है पर्यटक स्थल रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, पुलिस प्रशासन रहता है, वहाँ पर लोगों की निगरानी होती है, लोग कैमरे की नजर में रहते हैं। दो से तीन चार लोगों को एक साथ जाने की अनुमति होती है। जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना काल में लोगों को सीधे तौर पर रोक लगा गई थी कि राम मंदिर में दर्शन करने ना है, लेकिन अब अनलॉक होने के बाद सीधे तौर पर लोग जा रहे हैं और अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। अगर हम राम मंदिर के कार्यों की लेकर के बात करें तो इस अभी महज 2 से 4 दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा जो पिलर का काम था उसको लेकर के बैठक भी की गई और जो ट्रस्ट के जो है पूरे सदस्य हैं उन्होंने सर्किट हाउस में बैठकर बैठक की और बैठक के साथ साथ राम मंदिर में होने वाले कार्यों पर भी जो है विचार हुआ है। काजल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरबी उपाध्याय जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये जमीन घोटाले को लेकर होगा, क्योंकि देश भर में हमने देखा है राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पर सियासत अब से नहीं बल्कि सालों से चलती आई है। इलेक्शन का मुद्दा ये होता है, बीजेपी का तो एक तरीके से कल्चर वाला मुद्दा ये हो गया था, अब तक हमने इलेक्शन में देखा था, लेकिन अब घोटाले की बात सामने आ गई है, जमीन की बात सामने आ गई है, ट्रस्ट में घोटाले की बात सामने आ रही है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए काजल, कुछ न कुछ तो है जी। इस तरीके से जमीन के पेपर मीडिया में आए, बिल्कुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए, दिखता है कि इतनी जल्दी रेट पे मान लीजिए 2 रुपए की जमीन खरीदी और फिर वो 4 रुपए की हो गई, यानी खरीदने में कहीं ना कहीं तो गलती की गई। इतनी जल्दी किसी भी जमीन के रेट नहीं बढ़ते, और जब यही जमीन कोई अपने लिए खरीदता है तो सारी चीजों का मोल भाव करता है, देखता है कि भी ये जमीन कल 2 रुपए की खरीदी थी या अभी 5 मिनट पहले खरीदी थी, 5 मिनट बाद ही मैं उसे 4 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भी उसमें कोई ना कोई गड़बड़ की गई, और तभी विपक्ष को वो कागज हाथ लगे तो उसे उन कागजों को हाथों हाथ लिया गया। और तो और जो मंदिर जो हरीश पाठक हैं जिनसे जमीन खरीदी गई है, वो फ्रॉड केस में भगोड़े हैं वो, और उन्होंने पहले कंपनी बनाई थी तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी संदेह के घेरे में है। जो व्यक्ति पहले ही धोखाधड़ी और फ्रॉड में वांछित हो और वही जमीन की रजिस्ट्री कर रहा है, तो कहीं गले नहीं सकता है ये कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ। और जब फ्रॉड नहीं हुआ, ठीक है, मांग है कि इंक्वायरी की जाए, तो चलिए इंक्वायरी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मुझे डर किस चीज का है, और विपक्ष यही मांग कर रहा है। और देखिए जो लोग हैं जिन्होंने चंदा दिया है काजल जी, देखिए उन लोगों के साथ की न्याय तभी होगा बिल्कुल जब इसकी प्रॉपर इंक्वायरी, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि भी वाकई में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। क्यों कई बार होता क्या है कि मान लीजिए मैंने 4 साल पहले या 5 साल पहले आपसे जमीन खरीदी और मैंने आपको पेमेंट भी दे दी और पेपर नहीं कराए। कई बार जो खरीदने वाला होता है वो क्या करता है, पैसे दे देता है काजल, और डायरेक्ट जब कोई बायर आता है, कोई खरीदार मिलता है तो उसी से रजिस्ट्री करा देता है। तो एक संभावना ये बनती है कि मान लीजिए पहले से जमीन तय कर ली गई हो, उसकी पेमेंट हो गई हो, लेकिन इस केस में हुआ है कि जो वाइट की पेमेंट है
वो भी ट्रांजैक्शन शो करती है कि पेमेंट पहले नहीं हुई, पेमेंट उसी दौर में की गई है। तो ये बहुत सारी संभावनाएं जो इस ओर इंगित करती है कि कहीं ना कहीं मिली भगत से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। और जब इंक्वायरी होती है तो वो सारे सबूतों पर गौर किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले जमीन आपने सस्ते में खरीदी, कागज नहीं कराए, रजिस्ट्री नहीं कराई, और मान लीजिए कुछ सालों बाद वो जमीन आपने बेची तब रजिस्ट्री कराई, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है जी। ये कह देने से नहीं होता है जी, मैं ये कह दूं। उसके लिए देखिए ट्रांजैक्शन तो करनी पड़ेगी। हाँ। कि मान लो 5 साल पहले जमीन खरीदी गई तो कोई ट्रांजैक्शन तो हुई होगी उस खरीदने वाले व्यक्ति में और बेचने वाले व्यक्ति के बीच में। तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोई एविडेंस उस तरह का अभी तक नहीं आ रहा है मीडिया में, तो वो शक और गहराता है। और बिल्कुल सही बात है। देखिए वो आस्था से जुड़ा प्रश्न है, राम मंदिर, और राम मंदिर में लोगों ने दिल खोल के चंदा दिया है, और वो चंदा राम मंदिर के लिए दिया है। उसमें अगर कोई अपना बेनिफिट ढूंढता है, हाँ, या उसमें कोई फ्रॉड करता है, तो उससे सबकी भावनाएं आहत होती है। बिल्कुल आहत होती है। और उपाध्याय जी एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस इस सवाल को उठा रही है कि जिस तरीके से आदेश दिया, फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस का, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अब कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ही जांच करवानी चाहिए, निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, अपनी निगरानी में ही सब कुछ कराना चाहिए। अगर ये घोटाला हुआ है तो फिर क्यों हुआ है? अब सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया, केंद्र सरकार पीछे हट गई है। क्या ये जांच इस तरीके से हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में अगर कराए तो क्या ये हो सकता है? देखिए राजनीति के लिए बहुत सारी चीजें जी, राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस एक कुश्ती करने की राजनीति और राजनीति वोट बैंक की राजनीति के लिए एक वर्ग विशेष। उपाध्याय जी आपको रोकूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेसलर खली की माता का निधन हो चुका है। द ग्रेट खली की माता का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लुधियाना के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने आखिरी सांस अस्पताल में ली। चंडी देवी काफी समय से बीमार चल रही थी। द ग्रेट खली की माता बीमार चल रही थी और निधन से सिरमौर में शोक की लहर इस समय छाई हुई है। उनकी माता का निधन हो चुका है। द ग्रेट खली की मां का निधन, अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लुधियाना के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफी समय से वो बीमार चल रही थी, जिसके चलते आज उनका निधन हो चुका है। इलाज उनका काफी समय से लुधियाना के अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन की वजह से शोक की लहर इस समय छाई हुई है। और मुद्दे पर वापस आते हैं। उपाध्याय जी अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए जिस व्यक्ति का आपने देखा होगा, ये पाठक जी जी, वो पहले भी एक कंपनी बनाई और लोगों को ठगा है। बिल्कुल ठगी का रिकॉर्ड रहा है, और उसमें वो बड़ा घोषित है, वो कोर्ट में आता है, तो बहुत सारी चीजें संदिग्ध हैं। यानी वो अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि भी कैसे आके रजिस्ट्री कर गया। जो व्यक्ति भगोड़ा घोषित है, वांछित है, अपराधी है फ्रॉड केस के अंदर, वही व्यक्ति रजिस्ट्री करता है, तो और ज्यादा बल मिलता है कि भी कहीं कुछ न कुछ घोटाला जरूर है। मैं इस बात को नहीं कहता हूँ घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये इंक्वायरी का विषय है और इसमें कोर्ट फैसला देगा अभी कौन कल्प्रिट है। लेकिन इंक्वायरी और जुडिशियल इंक्वायरी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जो भी सार्वजनिक चंदा है या जो भी सार्वजनिक काम है, और राम मंदिर जैसा सेंसिटिव मुद्दा, आपने देखा होगा इस पर सरकारें बनी है। बिल्कुल सरकारें बनी है, में बहुत बड़ा जी 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 मुद्दा था, मुद्दा है, और आगे भी पॉलिटिकल पार्टियां इसको बुनाती रहेंगी। ऐसे में ये आरोप लगना और इस तरह के साक्ष्य आना, देखिए खाली ये नहीं कि आरोप लगाया गया, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि इतने बजकर इतने मिनट पर ये रजिस्ट्री हुई और इतने बजकर इतने मिनट पर ये दूसरी रजिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें जांच होनी।
बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जांच- उपाध्याय जी, एक चीज हो रहा है कि यूपी में इलेक्शन होने वाले, अब राजनीतिक पंडित कयास ये भी लगा रहे हैं कि जो इलेक्शन यूपी में होने वाले, क्या उस वजह से इस मुद्दे को सुर्खियों में लाया जा रहा है? क्योंकि हमने पहले भी देखा अयोध्या का मुद्दा था और उसी मुद्दे पर केंद्र की सरकार बनी थी और यूपी की सरकार भी बनी थी। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन सर के ऊपर है उत्तर प्रदेश में, जी और सरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि बिल्कुल। ये गिना रही थी कि भी हमने राम मंदिर बनाया और बना रहे हैं। तो अब देखिए उसमें अगर घोटाला सामने आता है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है वो धूमिल होती है, और इलेक्शन में जब ये धूमिल होगी तो उसका नुकसान, क्यों, जो भी राम भक्त हैं, जिनकी आस्था है, जिन्होंने चंदा दिया है, जब उन्हें पता लगेगा कि भी उनके द्वारा दिए गए चंद के दुरुपयोग किया गया है, घोटाला किया गया है, तो आहत होना स्वाभाविक। हाँ। तो बिल्कुल सरकार इसीलिए फूंक कर कदम रख रही है, इसलिए वो इनकार करती है इन सब चीजों से। और लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सरकार की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से अभी तक नहीं आया है वो ये सिद्ध कर पाए कि भी नहीं, ऐसा कोई घोटाला लेन देन में नहीं हुआ है, पूरी पारदर्शिता बरती गई है, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं। हाँ, उस तरह का एविडेंस नहीं है। लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा यह भी जाता है कि जमीन की कीमत उतनी ही है, घोटाला हुआ ही नहीं है। वो लोग बिल्कुल नकार देते हैं इस चीज को कि जितनी जमीन की कीमत है उसके हिसाब से ही खरीदा गया है। देखिए हमारी जमीन की कीमत उतनी है तो फिर उस व्यक्ति ने सस्ते में कैसे बेच दी? हाँ, ये तो प्रश्न उठेगा ना काजल जी, कि जब इस पेंसिल की कीमत 4 रुपए थी तो मैंने इसे 2 रुपए में कैसे बेच दिया? बिल्कुल। और फिर आपने 2 रुपए की खरीद के वो 4 रुपए में बेच दी। हाँ, यानी जिसने जमीन बेची थी उसको भी तो पता होगा इस जमीन की कीमत 4 रुपए है, बिल्कुल। तो वो 2 रुपए में कैसे बेच देगा उस अपनी जमीन को? ये तथ्य गले नहीं करता है। और फिर मान लीजिए आपने कीमत थी 4 रुपए, आप 4 रुपए में खरीदते हो, 4 रुपए में देते तो समझ में आती थी बात। आपने खरीदी 2 रुपए की और 4 रुपए की बेची आपने, तो वो जो डिफरेंस है वो ये शो करता है कि जमीन की कीमत या तो उतनी नहीं थी या जानबूझ के तथ्यों को छुपाया गया, तो वो कहीं ना कहीं संशय गहराता है जी। तो ये जरूरी है सरकार को भी और राम मंदिर ट्रस्ट को भी कि इस संबंध में जो भी साक्ष्य है वो मीडिया के सामने रखे। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जबानी जमा खर्च हो रहा है, हाँ, जबकि जो आरोप लग रहे हैं उसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो अपनी सफाई में भी कहीं ना कहीं राम मंदिर ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट सरकार को, वो डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस बिल्कुल देनी होगी। बिल्कुल, जांच की जरूरत है। बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और गौरव मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कोर्ट की निगरानी में अगर जांच हो तो जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। कांग्रेस का भी ये कहना है, अन्य विपक्षी पार्टियों का भी ये कहना है कि अगर जांच होगी तभी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।